औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा और तालिबात, आज मैं आपके सामने एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट के इंग्लिश के पेपर का क्वेश्चन 5B को लेकर के हाजिर हुआ। यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन 5B में एक ऑप्शन होता है, यानी बी का 1 जो होता है वो होता है डायलॉग राइटिंग और B2 होता है ड्राफ्टिंग ऑफ स्पीच। इन दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करके उसका आंसर लिखना होता है। इसलिए पहले आप सिलेक्शन कर लें कि आप डायलॉग राइटिंग या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं या ड्राफ्टिंग ऑफ स्पीच का। फिलहाल आपके सामने जो सैंपल पेश है वो है डायलॉग राइटिंग का, जो कि 5 नंबर का होता है। इसके पैटर्न को समझें। इस 5 नंबर के सवाल के 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को देखेंगे जो कि 1 नंबर का होता है। यहां पर इंस्ट्रक्शन देखें, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक अ मीनिंगफुल डायलॉग। यहां पर आपको 4 डायलॉग नजर आ जाएगा, सुजीत और अजीत के जरिए अदा किए गए। आपको इन चारों डायलॉग को पहले पढ़ के समझना है, फिर इसकी सही तरतीब करना है कि कौन सा डायलॉग पहले आएगा, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद और कौन सा आखिर में आएगा। तो सबसे पहले हम डायलॉग को पढ़ के समझ लेते हैं कि चारों डायलॉग में बात क्या कही गई है। सबसे पहले हम देखते हैं सुजीत। ये सुजीत का डायलॉग है। नो आई डोंट लाइक सच स्टोरीज। नहीं, मैं ऐसी कहानियों को पसंद नहीं करता। अजीत का डायलॉग है एनी रीजन, कोई वजह। तो सुजीत कहता है आई एम नॉट अ चाइल्ड टू लिसन टू सच स्टोरीज। मैं बच्चा नहीं हूं कि ऐसी कहानियां सुनूं। तो अजीत का डायलॉग है डू यू लाइक बेड टाइम स्टोरीज। क्या तुम्हें बेड टाइम स्टोरीज पसंद हैं। तो ये 4 डायलॉग्स हो गए। बस आपको कुछ कम बेश नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है कि ये जो डायलॉग है इसकी तरतीब क्या होगी, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा डायलॉग कैसे आएगा। तो बेहतर है इसी वक्त आप वीडियो को पॉज करें और जवाब को अपनी कॉपी में लिख के समझने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद वीडियो में बाकी जवाब देख के अपने जवाब को चेक कर लें। सबसे पहले जो जवाब आएगा उसमें आप देखें, इससे सब लिखेंगे आंसर टू ए। सबसे पहले डायलॉग आएगा अजीत का, डू यू लाइक बेड टाइम स्टोरीज। क्या तुम्हें बेड टाइम स्टोरीज पसंद है। तो सुजीत का जवाब होगा नो आई डोंट लाइक सच स्टोरीज। फिर अजीत का सवाल होगा एनी रीजन। तो वापस से सुजीत का जवाब होगा आई एम नॉट अ चाइल्ड टू लिसन सच स्टोरीज। इस तरह से आप देखेंगे कि तरतीब इसकी सही कर दी गई कि कंटिन्यूएशन में ये कन्वर्सेशन आ गया। इसके बाद हम बी पार्ट को देखेंगे। बी पार्ट के इंस्ट्रक्शन देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू फॉर्म अ डायलॉग। यहां पर फिर से 2 लोगों के बीच में जो डायलॉग हुआ है, बातचीत हुई है, उसका खाका दिया हुआ है। अजीत का पहला डायलॉग है और सुजीत का डायलॉग जो है खाली है। आपको एज ए सुजीत अपने तौर से, सुजीत आप खुद समझ करके अपने आप को इसका जवाब दें। फिर अजीत का सवाल और एज ए सुजीत आप उसका आंसर लिखें। सवाल को ध्यान दें। अजीत, डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वेयर चाइल्ड। क्या तुम बेड टाइम स्टोरीज सुनना पसंद करते थे जब तुम बच्चे थे। तो अब यहां पर आप डायरेक्ट इसको नो में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अगले सवाल को भी ध्यान दें। इसलिए मैं पहले कहता हूं कि सवाल को मुकम्मल पढ़ लें। अगर आप यहां पर नो जवाब दे देंगे
तो अगला सवाल जो है अजीत का वो क्लैश हो जाएगा। हु यूजुअली टोल्ड यू बेड टाइम स्टोरीज, यानी आमतौर से बेड टाइम स्टोरीज कौन सुनाता था, कौन कहता था। तो यहां कहने वाले सुनाने वाले की बात आई, कौन कहता था। तो अगर आपने पहले सेंटेंस में नो कह दिया तो नो कहने के बाद ये दूसरे सेंटेंस का जवाब सही बनेगा ही नहीं। इसलिए सवाल को आप मुकम्मल पढ़ें और फिर जवाब लिखने की कोशिश करें। आप याद रखें, आंसर में सिर्फ और सिर्फ जवाब लिखे जाएंगे डायलॉग के साथ, क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं लिखे जाएंगे, जिसका पेज हम बाद में आपको बताएंगे। अब इसका जवाब देखें। जवाब बिल्कुल ओपन एंडेड है, आप किसी के जरिए भी बेड टाइम स्टोरी सुन सकते हैं, आप जवाब लिख सकते हैं। लेकिन पहला जो हमारा सेंटेंस होगा अजीत का, जो पेपर में दिया गया है, डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर चाइल्ड, यानी पहले हमें वही सेंटेंस लिखना है जो हमारे पेपर में दिया गया है। फिर इसके जवाब में सुजीत का जवाब है यस ऑफ कोर्स, हाँ बेशक, आई लाइक देम वेरी मच, मुझे ये बहुत पसंद थी, आई लाइक देम वेरी मच। अब ये लाइक की बात यस की ही आएगी। तो फिर जो है अजीत का सवाल है, हु यूजुअली टोल्ड यू बेड टाइम स्टोरीज, आमतौर से कौन बेड टाइम स्टोरीज आपको सुनाता, कौन कहता था। हु का जवाब, हु का सवाल आ गया, हु। अब आप अगर देखें, अगर WH क्वेश्चंस का हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, WH किस तरह से WH के क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह से आप हमारा चाहें तो WH क्वेश्चन का वीडियो भी देख लें, ताकि वो आपको मालूमात में इजाफा हो सके। यहाँ पे कौन का मामला, हु यूजुअली टोल्ड यू बेड टाइम स्टोरीज, आमतौर से बेड टाइम स्टोरीज कौन सुनाता था। तो कौन सुनाता था, इसलिए जवाब आएगा सुजीत का जवाब, यूजुअली माई ग्रैंड मदर एंड समटाइम्स माई मदर टोल्ड मी सच स्टोरीज। इस तरह से जवाब मुकम्मल होता है। ये ओपन एंडेड सवाल है, आप जो है किसी और के जरिए भी लिख सकते हैं, लेकिन नो का अगर जवाब आप लिख देंगे पहले में तो आपका ये सेकेंड पार्ट नहीं बन तैयार हो पाएगा। अब हम सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट जो 3 नंबर का होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का है। डेवलप शॉर्ट डायलॉग बिटवीन अजीत एंड सुजीत ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्टोरीज। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्टोरीज, कहानियों के पढ़ने की अहमियत पे डिस्कशन होना है। और ये याद रखें, मिनिमम 3 एक्सचेंजेस होने चाहिए। तो आंसर देखें, अजीत नाम चूंकि दिया हुआ है, अजीत, हाय सुजीत, व्हाट इज योर प्लान इन दिस वेकेशन। सवाल पूछ दिया, व्हाट इज योर प्लान इन दिस वेकेशन, कि इस वेकेशन में, छुट्टियों में आपका प्लान क्या है। तो सुजीत ने जवाब दिया, आई हैव डिसाइडेड टू रीड डिफरेंट स्टोरीज इन दिस वेकेशन। मैंने फैसला किया है कि इस वेकेशन में मैं मुख्तलिफ कहानियों को पढ़ूंगा। बात किस तरह से आगे बढ़ाई जाती है देखें। अजीत, ओ दैट साउंड गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात, बच्ची अच्छी बात है, बट व्हाई ओनली स्टोरीज, सिर्फ कहानियां क्यों। तो सुजीत ने जवाब दिया, रीडिंग स्टोरीज इज द बेस्ट पास टाइम, वक्त गुजारी का ये स्टोरीज पढ़ के बहुत बेहतरीन है। बिसाइड्स इट गिव्स अस प्लेजर ऑफ रीडिंग, इसके बावजूद भी ये हमें पढ़ने में मजा भी आता है, इट गिव्स प्लेजर। तो अजीत कहता है यस, इट इज स्ट्रेचेस, इट आल्सो स्ट्रेचेस आवर क्यूरियोसिटी, ये हमारी जो चाहत है, ख्वाहिश है, उत्सुकता जिसे हम कहते हैं, ख्वाहिश को बढ़ाता है। एंड वी ऑलवेज ईगर टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, और हमेशा ईगर कहते हैं जानने की ख्वाहिश होना, हम ये जानने की ख्वाहिश करते हैं अगला क्या होने वाला है। स्टोरीज में ऐसे तजस्सुस पैदा कर दिया जाता है, क्यूरियोसिटी पैदा कर दी जाती है कि पढ़ने वाला आगे क्या होने वाला है वो सोचते रहता है। तो सुजीत ने जवाब दिया, इट ऑल्सो इंप्रूव्स आवर मेमोरी, उसी बात को कंटिन्यू करते हुए, इट ऑल्सो इंप्रूव्स आवर मेमोरी, ये हमारी याददाश्त को बढ़ाती है। एक्सपांड आवर नॉलेज,
हमारी मालूमात को बढ़ाती है। अजित, यस, नाउ आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू टू रीड डिफरेंट स्टोरीज। तो भी तैयार हो गया, आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू, मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा डिफरेंट स्टोरीज पढ़ने के लिए। तो सुजीत का दैट्स ग्रेट आइडिया, बहुत बेहतरीन बात। इस तरीके से ये हमारे ABC के ये 5 नंबर के सवालात मुकम्मल होते हैं। जैसे शुरू में हमने कहा कि आंसर लिखने का खास तरीका होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस नहीं लिखे जाते, इसलिए ऐसे सवालों में वक्त बचाने के लिए, टू द पॉइंट लिखने के लिए हम आपके सामने इन्हीं जवाबों का एक पेज रख रहे हैं, जिससे आपको सही आंसर पेज का खाका नजर आ जाए। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन का नंबर लिख दिया गया, क्वेश्चन 5B1, फिर A पार्ट, जो आंसर था आपने पिछले वीडियो में देखा वो आंसर आ गया, अजीत और सुजीत के डायलॉग्स। उसके बाद एक लाइन छोड़ दे पेज की खूबसूरती के लिए, और बी पार्ट में फिर से जो डायलॉग्स दोनों के फिर द ब्लैंक्स की सूरत में थे, एक एक नंबर के सवालात, उसको लिख दिया गया। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दे और सी पार्ट लिखे। अब आप यहां देखेंगे कि जो हमने वीडियो में पूरी बात बताई है उसका ये आंसर पेज है, इस पर इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चंस, ये कोई चीज नहीं लिखी जाएगी। हमारे आंसर पेज पे सिर्फ हमारे आंसर्स को ही लिखा जाएगा नंबर डाल करके। इस तरह से आप अगर तैयारी करेंगे तो कम से कम वक्त में बेहतर से बेहतर तरीके से आप अपने जवाब को लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने साथियों, सहेलियों, दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ये वीडियोस उन तक शेयर करें। एक बात और भी ध्यान रखें, ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के SSC के लोअर लेवल यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के अलावा, फिर से बात दोहरा दूं मैं, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के अलावा बाकी किसी भी मीडियम में पढ़ते हैं, गोया उर्दू, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी भी जबान में इंग्लिश पढ़ते हैं, वो सेकेंड लैंग्वेज होती है या थर्ड लैंग्वेज होती है, वो यही बुक होती है जिसके हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।